साथियों, यहाँ हम अनुराग हत्याकांड जो बहुचर्चित हत्याकांड था जो कबरुद्दीनपुर जौनपुर का जो गौरावासापुर थाना है उसके क्षेत्र में आता था और उसके जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था वो उभरता हुआ खिलाड़ी था। उसका गला काट के हत्यारों ने हत्या कर दी थी और हत्या के बाद से लगातार मांग हो रही है कि उसका पहले तो एनकाउंटर की मांग हो रही थी जो कि पुलिस कर नहीं पाती है और सारे मुलजिम हाजिर हो जाते हैं। उसमें 6 मुलजिम हैं जिसमें कि 2 नाबालिग हैं और 4 जो है जो बालिग हैं वो जौनपुर जेल में बंद हैं। उसमें एक जो मुख्य आरोपी है उसने रमेश जो लालता का लड़का है सबसे छोटा उसने तलवार से एक झटके में गर्दन उतार दी थी और एक जो राजेश है जो कहीं आगरा, मेरठ में कहीं दरोगा पोस्ट था, उसके ऊपर ये आरोप था कि ये घटना में लगातार जो है ये घटना के पहले और घटना के बाद लगातार वो हत्यारों के संपर्क में था, अपने भाई और अपने पिता के संपर्क में था और कहीं न कहीं हत्या कराने में उसकी बहुत बड़ा सह है और इन आरोपियों को सरेंडर कराने में भी उसका बहुत बड़ा सह है। और तभी से सारे आरोपी जो है घटना के कुछ दिन बाद से ही पुलिस ने सबको गिरफ्तार करके जौनपुर जेल में बंद हैं और जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जमानत की अर्जी जो है राजेश जो दरोगा है यूपी पुलिस में 2023 बैच का उसने आवेदन किया था। इसके पहले उसकी हाई कोर्ट में डेट नहीं आई है, लेकिन आज जो है, आज 20 फरवरी 2025 है और आज उसकी बेल एप्लीकेशन जो सीनियर काउंसिल होते हैं, वहाँ की क्या टेक्निकलिटीज़ है हाई कोर्ट में, वहाँ हमारे एक साथी अधिवक्ता हैं आशीष श्रीवास्तव इनका भी नाम है और ये जौनपुर के रहने वाले हैं। इनके कोई सीनियर एडवोकेट हैं, जिनके अंडर में वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये कुछ बताएँगे पूरा विस्तार से कि कैसे उसका आवेदन हाई कोर्ट में लगता है और कैसे क्या होता है, आज क्या एक तरह से कार्रवाई होती है, पूरा ये बताते हैं। आशीष जी बताइए? जी, जी। नमस्कार नमस्कार सर। लास्ट टाइम जो है जब डेट लगी थी इस मैटर पे, तो उसमें ये हुआ था कि जो इन्फॉर्मेंट के काउंसिल थे, उन्होंने एक कोर्ट को इन्फॉर्म किया हुआ था कि उनके बहन की शादी है। तो जिस वजह से जो है उन्होंने उस दिन जो है सुनवाई टल गई थी और कोर्ट ने जो है डेट फिक्स किया हुआ था 20 फरवरी। हुँ, तो जस्टिस मयंक जैन साहब की समीर जैन साहब की कोर्ट है और कोर्ट नंबर 66 में आज मामला लगा हुआ था, सीरियल नंबर फ्रेश में ही था, सीरियल नंबर 14 पे। तो उसमें एप्लीकेंट साइड से जो सीनियर काउंसिल थे, कमल कृष्ण साहब हुँ, और उन्होंने आर्गुमेंट रखा कि जो राजेश यादव दरोगा थे, इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं था इस केस में हुँ, और कहा जा रहा था कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी हुई है और लगातार जो है फ़ोन से ये चीज़ों को बताते रहे कि क्या कैसे करना है। तो इसी आधार पर जो है इन्होंने कहा कमल कृष्ण ने कि इनका डायरेक्ट कोई भी रोल नहीं है, ना तो कॉन्स्पिरेसी में, ना ही वहाँ पे ये मौके पे थे। तो इस चीज़ को कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया और अब अपोज़िट साइड से जो है विनय शरण सीनियर काउंसिल हैं जो कि हाई कोर्ट के, उन्होंने अपोज़ किया जो है बेल एप्लीकेशन को और उन्होंने ये कहा कि ये लगातार कोऑर्डिनेट करते जा रहे थे। लगातार ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे और इनका डायरेक्ट कॉन्स्पिरेसी में पूरा-पूरा रोल रहा है। तो इस आधार पे कोर्ट ने जो है दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया बेल अलाउ की। तो विनय सरन साहब ने इसमें कंडीशन की डिमांड करी कि जो है इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए इनके ऊपर। तो कोर्ट ने एक बहुत ही अनोखी टिप्पणी करी कि क्या खाना-पानी बंद कर दें इनका? तो कोर्ट की ये एक टिप्पणी आई थी इस पे और उसके बाद जो है कोर्ट ने कहा कि हम ऑर्डर में ही जो भी कंडीशन रहेगा वो हमारा कंडीशन ऑर्डर में ही आ जाएगा। तो हम बेल इस आधार पर जो है उन्होंने अलाउ कर दिया है और ऑर्डर भी नियर फ्यूचर में जो है 2-3 दिन में आई थिंक अपलोड हो जाएगा और उसके बाद जो है इनकी रिहाई हो जाएगी। बाकी ट्रायल कोर्ट में डिसाइड किया जाएगा कि आगे इनका कितना स्पेसिफिक रोल रहा है इस मैटर में, कितना नहीं रहा है। ये ट्रायल का विषय है। ये फिलहाल इन्हें हाई एक तरह से अभी जो राजेश हैं, जो दरोगा हैं, लालता जो हत्यारे हैं, उनके पिता चूँकि हत्या आरोपी हैं, इसमें अभी इनका जो रोल रहा है, वो अभी फ़िलहाल इनको इसमें बेल मिल रही है और बेल मिलने के बाद ये जौनपुर कोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा। बिल्कुल, पूरा ट्रायल फेस करेंगे। उसके बाद आगे का कन्विक्शन होता है कि क्या होता है, ये आगे डिसाइड होगा कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा। तो एक तरह से जो हत्यारे हैं, हत्या आरोपी हैं, उनको एक तरह से बड़ी राहत आज के दिन में मिली है। डेफ़िनेटली, तो इसको किस जी। तरह से आप देखते हैं? चूँकि आप जौनपुर के रहने वाले हैं, आज एक अनुराग के पिता, अनुराग के परिवार में एक तरह से ये बहुत ही झटका है, बड़ा झटका है कि वो उनको एक आरोपी को जो है बेल मिल जाती है।
और चूँकि वो ये दरोगा है यूपी पुलिस में, निश्चित रूप से वो जब बाहर आएँगे तो चीज़ों को प्रभावित भी करने की कोशिश करेंगे। तो किस बिल्कुल, तरह से आप देखते हैं? जी, जैसे इसका कोई ग्राउंड नहीं बिल्कुल, जी, हुँ। ये क्या है कि बेल की कंडीशन में जो है की रहती हैं कि ये किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं करेंगे विद द एविडेंस। हुँ, हाँ, कोर्ट को ये श्योर करना पड़ता है कि किसी भी तरह की कोई क टेम्परिंग ये ना करेंगे, ना एविडेंस के साथ में, ना ही जितने भी गवाह हैं उनके साथ में। ये शर्तें रहती हैं पहले से ही। हाँ, रहती हैं और उसके बाद ये कहीं जा भी नहीं सकते हैं और जब बेल ऑर्डर अपलोड होगा तो उसमें प्रॉपर पूरी लिखी रहेगी डिस्क्रिप्शन में कि क्या-क्या कंडीशंस लगाई हुई है इनके ओहो! ऊपर। ये है कि जो ये क्राइम हुआ था ये बहुत ही हीनियस क्राइम था हुँ, और मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में डाला जा सकता है, जिसमें कि डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। हुँ, क्योंकि एक बढ़ते हुए खिलाड़ी जिसकी उम्र 16 साल के आस-पास थी, उसका सर बिल्कुल अलग कर देना, ये बहुत ही हीनियस क्राइम है और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में डाला जा सकता है। बाकी डिसाइड करना कोर्ट का काम है। कोर्ट अपने हिसाब से चीज़ों को ट्रायल करेगी। कोर्ट की जो फाइंडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग जो है कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, ये कोर्ट का काम है, ट्रायल कोर्ट देखेगी। अच्छा इसमें जो है अब इनकी बेल हो गई तो अब क्या ये नौकरी जॉइन कर सकते हैं? क्या प्रावधान है? नहीं, अभी इनका जो है अब ये कोर्ट के ही थ्रू ये जा सकते हैं, नौकरी वापस जॉइन करना होगा। तो अभी इनके ऊपर बेल मिलना देखिए बेल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। ऑफ़ेंस जो है वो 2 तरह का है, बेलेबल ऑफ़ेंस है, नॉन बेलेबल है। तो इनका जो ऑफ़ेंस है वो नॉन बेलेबल है और इनको बेल मिल चुकी है। तो अब इसमें जो है प्रावधान तो है कि नॉर्मली तो मिल जाता है नौकरी क्योंकि ये जेल से बाहर आ चुके हैं और बाकी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसके लिए इनको कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अच्छा। तो चलिए जी। आपको वहाँ से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ये बहुत सटीक आपने बताया कि क्या कुछ है। अब देखते हैं कि अनुराग के पिता जो है इस पे क्या रिएक्शन उनके परिवार का रहता है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।